Hello guys, welcome to our channel The Meticulous. Today we are going to discuss about the summary of the class 8 chapter 1, the best Christmas present in the world. Today we are going to discuss about the summary of this chapter. If you are new, then welcome. If you're a member of our family, then welcome back to our channel. Whenever you are watching this, good morning, good afternoon. You are most welcome to our channel. So, let's start the summary of this chapter, the best Christmas present in the world. As we know, there is a ये एक सीबीएसई का चैप्टर है, सीबीएसई क्लास 8 का इंग्लिश का हनी ड्यू बुक का चैप्टर है. सो वी विल स्टार्ट द चैप्टर. दुनिया का सबसे अच्छा उपहार माइकल मोर पेरगो द्वारा लिखा गया. क्या बोलते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा उपहार क्रिसमस का किसके द्वारा लिखा गया? माइकल मोर पेरगो द्वारा लिखा गया. ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? कहानी लेखक द्वारा एक पुराने रोल टॉप डेस्क को खरीदने का निर्णय से शुरू हुई. ऐसा ये बता रहे हैं कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, जब कहानी लेखक, कहानी राइटर मतलब स्टोरी राइटर ने ये डिसीजन लिया कि मैं एक पुराना रोल टॉप डेस्क खरीदूंगा. ठीक है, दिस वाज द कि कहाँ से शुरू हुई कि फिर क्या था, उसने ब्रिटपॉट में एक कबाड़ की दुकान में एक देखा. ये क्या करा उन्होंने, ये कहाँ देखा उन्होंने? ब्रिटपॉट में कबाड़ की दुकान में देखा था. यह खराब हालत में था लेकिन उचित था. थोड़ा टूटा फूटा था लेकिन ठीक था, उसके लायक था, उसने खरीदने के लायक था. उसने सोचा कि वह इसे ठीक कर सकता है. उन्होंने सोचा कि खराब है, थोड़ा सा डैमेज है, लाइक ठीक है, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, थोड़ी उसकी मरम्मत मैं कर सकता हूँ, तो इट विल बी फाइन फॉर मी. ठीक, और घर ले जा सकता हूँ. और उन्होंने भी यही सोचा कि मैं इसे खरीद सकता हूँ, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, मैं इसे मैनेज कर सकता हूँ और अपने घर में भी रख सकता हूँ, मतलब इसे खरीद के अपने घर ले जा सकता हूँ. उसने क्रिसमस के पूर्व संध्या पर इस पर काम करना शुरू कर दिया. तो उन्होंने क्रिसमस से पहले क्या करा, इस डेस्क पे काम करना शुरू कर दिया. जो भी उसकी मरम्मत थी उन्होंने करनी शुरू कर दी. उन्होंने दरवाज़ों को बाहर निकाला और पाया कि वह क्षतिग्रस्त स्थिति में है. उन्होंने क्या करा, उसके दरवाज़ों को बाहर निकाला और क्या पाया कि वो क्षतिग्रस्त, थोड़े टूटे फूटे, थोड़े हिले, थोड़े से मुड़े हुए ऐसे उनके दरवाजे हैं जो इनको मरम्मत की ज़रूरत है. आखिरी दराज तेज़ी से अटक गई. जब वो लास्ट वाली दराज ड्रॉ है जो वो खोलने लगे, वो क्या गई, वो खुली ही नहीं, वो अटक गई. फिर क्या करा लेखक ने, उस बहुत फोर्स लगाई, बहुत बल लगाया उसको खींचने के लिए, मतलब उसको खोलने के लिए, तब जाके वो खुली. ठीक, आखिरकार दराज खुली और अंदर एक उथली जगह मिली. जब इनकी जैसे, लेट मी शो यू द पिक्चर. दिस वन, दिस वाज अ ड्रॉ, दिस वाज अ टेबल एक्चुअली. ये टेबल थी. उन्होंने दराज मतलब जो भी इसका कंपार्टमेंट था खोला, सब खुल गया. ये जो लास्ट वाला था ये नहीं खुल रहा था. उसके बाद क्या करा, इन्होंने बहुत फोर्स लगाया, बहुत बल लगाया, एट द एंड वो खुल गई. अंदर से क्या थी, वो उथली पुथली थी. ठीक है, दिस वाज चैप्टर फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. ठीक है, तो हम कहाँ थे? दराज खुली, उन्हें अंदर एक उथली जगह मिली. दराज के अंदर एक छोटी दराज थी. देखो देखो देखो, लेट मी शो यू. देखो, लेट मी, दिस वाज द दराज ऑफ, इट विल ड्रॉ ऑफ. ओके, दिस वाज द, दिस वाज द ड्रॉ. ये क्या था, पहला दराज था. ठीक, जो भी था, ठीक है, ये एक पहला दराज था. उसके अंदर इन्हें क्या मिला?
विच कलर, ठीक है, नहीं, it will not show on this picture. Let me use white. Where is my marker? Okay, let me choose another one. Wait a second. Okay, so we have to change the color. Let me use this blue. Tick. Okay, and then okay. So I was showing the daras. तो लेट मी शो यू, देखो ये दिस वाज द फर्स्ट रो, इनकी पहली दराज थी, दराज के अंदर भी उन्हें क्या मिली, दूसरी दराज मिली, ठीक है, समझ आया। तो हम बिगिन करते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था। तो उनको क्या हुआ, दराज के अंदर एक छोटी दराज मिली, उस पर एक लाइन वाला नोट पेपर था। देखो पिक्चर में बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। देखो दराज के अंदर दराज, दराज के ऊपर लाइन वाला पेपर, ठीक। और ये क्या बता रहे हैं, उस पर लिखा था जिम का आखिरी पत्र। उस पे क्या लिखा हुआ था, उन पे लिखा हुआ था जिम का आखिरी पत्र 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। ये उनको दराज में एक देखो दराज के अंदर दराज मिली, दराज में एक पेपर मिला, ठीक है। उसके ऊपर जो पेपर था उसके अंदर एक पत्र था, पत्र के अंदर उन्हें मिला, उसके ऊपर लिखा हुआ था जिम का आखिरी पत्र, ठीक है, ये सब लिखा हुआ था। उस समय आएगा, जब समय आएगा तो इसे मेरे साथ दफना देना, उसमें ऐसा लिखा हुआ था। बॉक्स के अंदर उसे एक लिफाफा मिला और उस पर लिखा था मिसेस जिम मैकपर्सन, ठीक। दराज के अंदर क्या मिला, उन्हें एक लिफाफा मिला, लिफाफे के ऊपर क्या लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बिचेस बिचफोर्ड टॉरसेट। ये सब कुछ किस पे लिखा हुआ था, पत्र के ऊपर, ठीक है। उसने पत्र निकाला, उसे खोला, उस पर पेंसिल से लिखा था और ऊपर एक तारीख थी 26 दिसंबर, ठीक है, 26 दिसंबर 1914, ओके। उसे उस गुप्त दरवाजे में लिफाफा मिला था। यह पत्र एक जर्मन कैप्टन ने लिखा था। किसने लिखा था वो पत्र, जर्मन कैप्टन ने, जिनका नाम क्या था, जिम मैकफर्सन, ओके। वो पत्र किसने लिखा था, कैप्टन ने, जिनका नाम था जिम मैकफर्सन। उसने यह पत्र अपनी पत्नी कोनी के लिखा था। किसके लिए लिखा था, अपनी पत्नी कोनी को लिखा था। उनके वाइफ का नाम क्या था, कोनी, ठीक है। जिम मैकफर्सन ने इस पत्र में एक अद्भुत भविष्य का वर्णन किया था जो क्रिसमस के पूर्व संध्या पर युद्ध के मैदान में हुआ था। जिम मैक्सर ने क्या करा था, मैक्सर ने एक जो पत्र लिखा था, जो लेटर लिखा था, उसमें उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने उधर उसके बारे में बताया था जो वहाँ पर एक युद्ध हुआ था, कब, क्रिसमस से पहले मैदान में, ठीक है। ये दिस वाज अ पिक्चर कि ऐसा कुछ मैदान में युद्ध हुआ था, मतलब खेला हुआ था थोड़ा सा। वर्सिटी और जर्मन युद्ध में थे, ठीक। ब्रिटिश और जर्मन युद्ध में थे। कौन कौन थे युद्ध
युद्ध में ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश सोल्जर्स और जर्मन सोल्जर। क्रिसमस की सुबह दोनों सेनाएं अपनी खाइयों में खड़ी थी। क्रिसमस की सुबह जो थी वो सब मतलब अपने अपने ब्रिटिश वाले ब्रिटिश के बॉर्डर पे थे, जर्मनी वाले जर्मनी के बॉर्डर पे थे, ऐसा था। जर्मन पक्ष में कोई व्यक्ति सफ़ेद झंडा लहरा रहा था। उन्होंने क्या देखा कि जर्मन की साइड जो है, पक्ष में जो था, एक कोई वाइट कलर का झंडा क्या है लहरा रहा है, सफ़ेद कलर का झंडा। फिर वे ब्रिटिश सैनिकों को पुकार रहे थे। झंडा लहरा रहा था और क्या पुकार रहे थे, ब्रिटिश सैनिकों को पुकार रहे थे। कौन? जर्मन वाले, ठीक है। वह ब्रिटिश सैनिकों को हैप्पी क्रिसमस की शुभकामनाएं दे रहे थे। वो झंडा क्यों फैला रहे थे? बधाइयाँ देने के लिए क्रिसमस की, ठीक है, जिन्होंने बदले में उन्हें शुभकामनाएं दी। फिर ब्रिटिश वालों ने बदले में जर्मन वालों को बधाइयाँ दी कि आपको भी मैरी क्रिसमस, ठीक है। आश्चर्यजनक रूप से कुछ जर्मन सैनिक उनकी ओर बढ़ने लगे। ऐसा कुछ हुआ तो क्या हुआ, कुछ जो ब्रिटिश सैनिक थे, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, वो उनकी तरफ मतलब जर्मनी वालों की तरफ जाने लगे। कप्तान घबरा गया क्योंकि उसे लगा कि वह उन पर हमला कर सकते हैं। कप्तानों को क्या हुआ, कैप्टन जो है वो घबरा गए कि कभी वो हमला तो नहीं करने वाले, कोई साजिश तो नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन पता चला कि वे अपने साथ जर्मन शराब और डिब्बाबंद मांस लाए थे। क्या पता चला कि जो जर्मन वाले थे वो क्या क्या लाए थे अपने पास साथ? जर्मन शराब और डिब्बाबंद मतलब पैक्ड फूड, पैक्ड मीट लाए थे। जर्मन शराब और डिब्बाबंद मास्क। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, क्या करा, एक दूसरे को हक करा, गले लगाया और क्रिसमस के पूर्व संध्या मनाई। और उन्होंने क्या करी, पार्टी करी। उनके बीच कोई बंदूक नहीं थी। युद्ध के बीच में वे शांति बनाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर कोई बंदूक, कोई ऐसे कुछ नहीं हो रहा था। दे आर जस्ट इंजॉइंग द पार्टी, ओके। कौन कौन? जर्मन वाले और ब्रिटिश वाले। एक जर्मन अधिकारी मैकफर्जन की ओर बढ़ा। मैकफर्जन वही है जिन्होंने ये लेटर लिखा है, ठीक है। तो एक जर्मन अधिकारी मैकफर्जन की ओर बढ़ा। उसने हाथ मिलाया और खुद को क्या बताया? आई एम हंस वुल्फ ड्रॉफ, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। उसने कहा कि मैं उन्हें क्या पता है, ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाना बहुत पसंद है, ठीक है। और उसने मैक्सर्जन को क्रिसमस विश किया कि मैक्सर्जन मैरी क्रिसमस। तो उसके बाद बदले में क्या करा मैकफर्जन ने क्या बोला कि खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करा कि मैं डॉर्सेट में एक स्कूल में शिक्षक हूँ, मतलब मैं टीचर हूँ एक। कहाँ पे? डॉर्सेट में। हंस वुल्फ ने फिर क्या बोला, मुस्कुराते हुए बोला कि वह डॉर्सेट के बारे में जानता है। हंसेट ने बोला कि हाँ, आई न्यू अबाउट द डॉर्सेट, मैं जानता हूँ डॉर्सेट के बारे में, ठीक है। हालांकि वह कभी डॉर्सेट नहीं गया। उन्होंने बोला कि मैंने सुना है, मैं जानता हूँ कुछ कुछ, बट मैं कभी गया नहीं हूँ, ठीक है, या इंग्लैंड में भी नहीं गया था, ऐसे उन्होंने बोला। लेकिन वह स्कूल से इंग्लैंड के बारे में जानता था। उन्होंने क्या बोला कि मैं कभी डॉर्सेट नहीं गया, ना कभी इंग्लैंड गया, बट जब मैं स्कूल में था, मैं तब से इंग्लैंड के बारे में जानता हूँ, ठीक है, ओके। तो अब हम क्या बोलेंगे, क्योंकि उसने अंग्रेजी में किताबें पढ़ी थी। वो क्यों जानता था डॉर्सेट के बारे में, इंग्लैंड के बारे में? क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में, अंग्रेजी में किताबें पढ़ी थी, उनके पास इंग्लिश था, ठीक है। उनके पसंदीदा लेखक कौन थे? थॉमस हार्डी। कौन थे? किसके पसंदीदार थे? हंस हंस वुल्फ के फेवरेट राइटर कौन थे? लेखक थॉमस हार्डी, ठीक है। और उनकी पसंदीदा किताब थी फार फ्रॉम अ मैडिम काउंट, ठीक है। क्या थी? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इसका मतलब है कि मैं बहुत दूर हूँ एक मैडिंग क्राउड से, मतलब एक भीड़ भाड़ से काफ़ी दूर हूँ,
पागल भीड़ भाड़ से, ऐसा कुछ था उस बुक का नाम। और वो किसने लिखी थी? थॉमस हार्डी ने। डसेल्ड्रॉफ और मैक्स फर्जन ने एक साथ क्रिसमस केक भी खाया। उन्होंने क्या करा, पार्टी करी, बातचीत करी, फिर क्या करा, उन्होंने केक खाया। हंस वुल्फ ने जिम को बताया कि मार्जिस मार्जिपन सबसे अच्छा था जो अपने कभी चखा था। उन्होंने बताया कि जो उन्होंने कभी चखा था वो क्या था, कि मार्जिपन जो है बहुत अच्छा था जो उन्होंने कभी चखा था, कभी खाया था। किसने बताया? हंस वुल्फ ने जिम को बताया। मैकफर्जन ने अपने पत्र में उल्लेख किया था, ये जो पूरी कहानी है ना, लेट मी फिनिश द लाइन। मैकफर्जन ने अपने पत्र में उल्लेख किया था कि यह एक अद्भुत क्रिसमस पार्टी थी जो उन्होंने कभी देखी थी। ये जो हमारे राइटर हैं, ये माइकल मोरपेगो, ठीक है, मोरपेगो, इन्होंने क्या करा, टेबल खरीदी थी एक कबाड़ी की दुकान से। उनको ड्रॉ में एक पत्र मिला, पत्र के अंदर ये पूरी स्टोरी लिखी थी क्रिसमस के बारे में, कि वो किससे मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, क्रिसमस पार्टी उनकी कैसी गई, किससे क्या बात हुई, ये सब जो हमें अभी हमने पढ़ा, कहाँ से लेके, फ्रॉम दिस वन, ठीक है, इधर से, लेट मी मार्क, इधर से लेके हमने जो अभी जो भी पढ़ा है वो सब वो लेटर में लिखा हुआ था जो वो राइटर हमारा पढ़ रहे हैं, ठीक है। अचानक एक और सैनिक ने मैदान पर फुटबॉल ले आया। जब वो ऐसे बात कर रहे थे तो फिर क्या हुआ कि एक अचानक से एक सैनिक क्या करा, फुटबॉल ले आया। ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों ने एक दोस्ताना मैच खेला। उन्होंने क्या करा, क्रिसमस की पार्टी में खुशी में ही एक फ्रेंडशिप, मतलब फ्रेंड के बीच में मैच खेला, लाइक एक तरफ ब्रिटिशर्स, एक तरफ जर्मनी वाले, ऐसे सैनिकों ने क्या करा, मैच खेला। मैकफर्जन और रेडरॉफ ने ताली बजाकर सैनिकों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने क्या करा, वो मतलब तालियां बजा के क्या करा, उन्होंने जो खेल रहे थे उनको क्या करा, उत्साहित करा कि हाँ यू कैन डू इट, यूर प्लेइंग वेल, ऐसे ऐसे करके उन्होंने उनको मोटिवेट करा। फिर मैकफर्जन ने इच्छा थी कि वह दोनों देशों के बीच में समस्या युद्ध के बजाय फुटबॉल मैच से हल हो सकती है। फिर मैकफर्जन के दिमाग में क्या है, जो हम लड़ते हैं इससे बजाय तो हम फुटबॉल मैच खेलें, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता, ठीक है, ना तो बच्चे अनाथ होते हैं और ना ही सैनिकों की पत्नियां विधवा होती हैं। क्यों इन्होंने ऐसे क्या बोला कि जैसे युद्ध होते हैं इससे बढ़िया तो हम फुटबॉल मैच कर ले, जैसे से, ठीक है, इससे क्या होता है, ना कोई मरता है, ना बच्चे अनाथ होते हैं, ना सैनिकों की बीवियां विधवाएं होती है, तो इसके कितने सारे फायदे हैं कि हम अगर युद्ध ना करें तो, ठीक है। अंत में फुटबॉल मैच क्या हो गया, समाप्त हो गया। ऐसे सब खेल रहे थे, उसके बाद क्या हुआ, समाप्त हुआ। जर्मनों ने मैच जीत लिया। मैच कौन जीता? जर्मनी वाले, ठीक है, जर्मनों ने मैच जीत लिया। इसके तुरंत बाद सभी ने ड्रिंक्स ली और भोजन का आनंद लिया। उसके बाद क्या करा, मैच हो गया, उसके बाद क्या करा, सबने खाना पीना खाया, आराम से ड्रिंक्स पी, इंजॉय करा। फिर क्या हुआ, मैकफर्जन ने ड्रेलड्रॉफ को शुभकामनाएं दी और उनसे उससे कहा कि वह अपने परिवारों से फिर मिलेंगे। ऐसा उन्होंने बोला कि शुभकामनाएं, हम अपने परिवारों से, मतलब मैं अपने परिवारों से फिर मिलेंगे। आपस में जो उनकी फ्रेंडशिप हो गई थी, उन्होंने एक सौम्य नोट के साथ छोड़ दिया कि जब लड़ाई समाप्त हो गई तो वे सभी घर जा सकते हैं और अपने अपने परिवारों के साथ गुणवत्ताओं के समय का आनंद ले सकते हैं। उन्होंने क्या बोला कि जैसे अगर जो वो होते हैं, अब जब लड़ाई ही नहीं होगी बॉर्डर पे तो क्या बोलते हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक है, फिर वो अपने घर भी जा सकते हैं, अपनी फैमिली से मिल सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला कि अब हमारे बीच में दोस्ती हो गई है, हम पार्टी कर रहे हैं, हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हम त्यौहार मना रहे हैं, तो अब हमारी लड़ाई नहीं होगी, तो हमें फिर छुट्टी भी मिल जाएगी, तो हम अपने घर भी जा सकेंगे, तो हमारा यहाँ खड़े होने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी।
ठीक है। ड्रेसडॉल्फ ने मैकफर्जन को सलाह किया कि धीरे धीरे और अनिच्छा से चले गए। उन्होंने क्या करा, सलाम दिया, मतलब बाय बाय करा, फिर आराम से धीरे धीरे चले गए। जब रात जर्मन सैनिकों को क्रिसमस के करोल गाते हुए सुना, कौन गा रहा था, जर्मन सैनिक, क्या कर रहे थे, वो क्रिसमस के कैरोल गा रहे थे, ठीक है। तो अंग्रेजी सैनिकों ने भी उन्हें रॉयल शेफर्ड्स वॉचड का एक शानदार कोर्स दिया। फिर वो अलग गा रहे थे, ये फिर ये गाने लगे। उसके बाद क्या हुआ, पत्र को समापन करते हुए मैकफर्जन ने कोनी को लिखा कि वह सभी क्षण उनके जीवन के सबसे सुखद यादें थी। जब ये पत्र, जब मैकफर्जन एंड कर रहे थे, खत्म कर रहे थे, तो उन्होंने क्या लिखा था, कोनी को क्या बोला था, जो मैंने भी देखा, मतलब जो हमारी पार्टी हुई वो क्या था, मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा यादें हैं मेरी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। उन्होंने इस उम्मीद के साथ पत्र समाप्त किया कि युद्ध जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला कि अब तो दोस्ती हो गई है दोनों के बीच में, तो हम युद्ध क्या है, जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। दोनों सेनाएं शांति के लिए तरस रही हैं, कि मतलब वो लोग भी शांति के लिए तरस रहे हैं, हम लोग भी, कि अब लड़ाई ना हो तो उसमें ही बेहतरी है। और वह जल्द ही डॉरसेट लौट आएंगे। कहाँ लौट आएंगे, उनका घर कहाँ था, डॉरसेट, ठीक है। वे फिर एक साथ समय बिताएंगे। वो अपनी बीवी से बोल रहे हैं, किससे, कोनी से, कि जल्दी से समाप्त, जो युद्ध है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों में फ्रेंडशिप हो गई है, तो हम जल्दी, मैं अपने घर डॉरसेट भी आऊँगा और हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। पत्र पढ़ने के बाद लेखक ने पत्र को वापस लिफाफे में रख दिया। अब लेखक ने पूरा पत्र पढ़ लिया कि मैकफर्जन ने क्या बोला अपनी बीवी से वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने पत्र पढ़ने के बाद लिफाफे में वापसी रख दिया। उन्होंने पत्र को उसी को देने का फैसला किया जिसका वह था। उन्होंने क्या करा, फैसला किया कि जिसका वो पत्र है, लाइक वो कोनी के लिए लिखा था ना, मैकफर्जन ने अपनी वाइफ कोनी के लिए लिखा था, क्यों, तो उन्होंने क्या सोचा कि वो कोनी जी को वो पत्र दे के आएंगे कि उनके हस्बैंड का ऐसा पत्र आया हुआ है, ठीक है। अगली सुबह वह जल्दी उठा, ब्रिजपोर्ट चला गया। कहाँ गया वो, ब्रिजपोर्ट चले गए। वह मकान नंबर 12 तक पहुंचा और घर को जली हुई हालत में पाया, ठीक। वो गया, ब्रिजपोर्ट गया, उन्होंने क्या देखा, 12 नंबर घर तक पहुंचा, वहां उन्होंने क्या देखा, मकान जला हुआ है। उसने श्रीमती मैकफर्जन के बारे में पूछताछ करने के लिए अगले घर का दरवाज़ा खटखटाया। जब वो घर जला हुआ था उनका, तो उन्होंने क्या करा, बगल वाले घर में पूछा कि लाइक कोई मिसेस मैकफर्जन है यहाँ, ये रहती थी, कहाँ गई है, अब है तो कहाँ रहती है, नहीं है तो कहाँ चले गए, कहाँ शिफ्ट हो गए वो, वगैरह वगैरह उन्होंने पूछा, जिसने राइटर ने। पड़ोस में रहने वाले एक बुढ़े व्यक्ति ने बताया कि वह शायद मोमबत्तियों के जलने की वजह से उनके घर में आग लग गई थी। हालांकि उसे दमकल कर्मियों ने बचा लिया था और उसे शहर में दूसरी तरफ डॉरचेस्टर रोड पर बर्लीगर्टन हाउस के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। वैसे बोल रही है कि उन्होंने बताया, बुढ़े व्यक्ति ने, कि उस टाइम मतलब उनके घर में ना मोमबत्ती की वजह से आग लग गई थी। तो जो हेल्पर थे, लाइक जो उन्होंने जो वो थे फायर ब्रिगेड वाले, उन्होंने बचा लिया था उन्हें। और पास के ही शहर में, कहाँ पे, डॉरचेस्टर रोड पर एक बर्लीगर्टन हाउस है, उसके एक नर्सिंग होम में उनको एडमिट कराया गया है, ठीक है। तो उन्होंने, वो बुढ़े व्यक्ति ने बताया उसे, राइटर को। बाद में लेखक वहाँ गया तो पाया श्रीमती मैकफर्जन एक बूढ़ी महिला थी। जब वो वहाँ पे पहुँच गया, नर्सिंग होम, जहाँ जहाँ उन बुढ़े बाबा ने बताया था उन्हें, बुढ़े व्यक्ति ने, तो फिर जब वहाँ वो पहुँचा तो उन्होंने क्या देखा कि मिसिस मैकफर्जन जो है वो एक काफ़ी ओल्ड महिला है, ठीक है, जो बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में व्हील चेयर तक ही सीमित थी। मतलब वो व्हील चेयर पे ही चल सकती थी, मतलब उनके, वो अपने आप से नहीं चल सकती थी। उन्होंने वहाँ पे ये देखा, मैट्रन ने उन्हें खाने के लिए मैट्रन ने उन्हें खाने के लिए मिन्स पाई की पेशकश की, ठीक है। क्या दी, मिन्स पाई की
मिन्स पाई की पेशकश, मतलब उनको मिन्स पाई क्या हो रहा है, ऑफर करा। उन्होंने खुद को श्रीमती मैकफर्जन के पति की दोस्त के रूप में पेश किया। जब उन्होंने क्या बोला कि मैं मिसेस मैकफर्जन के फ्रेंड की वाइफ हूँ, ठीक है, जो क्रिसमस पर उनसे मिलने आए थे। ओके, ठीक है। उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके पति के आखिरी पत्र से भरा टीन का डिब्बा उन्हें सौंप दिया। उस पल उनकी आंखें पहचान से चमक उठी और उन्हें चेहरा अचानक खुशी से चमक से भर गया कि लाइक उनके हस्बैंड के इतने सारे लेटर्स उन्हें मिले हैं, ठीक है। लेखक ने बताया कि वह उनसे मिलने आया था क्योंकि वह उनके लिए क्रिसमस का तोहफा लेकर आया था, और रोल टॉप डेस्क के बारे में भी बताया कि उन्होंने लेखक ने उन्हें बताया कि मैं ये हूँ, मुझे ये लेटर एक रोल टॉप डेस्क से मिला जो मैंने एक कबाड़ी की दुकान से खरीदी थी, ये आपके लिए क्रिसमस का गिफ्ट है जो आपके हस्बैंड ने दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा उन्होंने लेखक ने उनको पूरा बताया। फिर क्या, श्रीमती मैकफर्जन मिसेस मैकफर्जन की आंखें आंसुओं से भर गई। तो उनकी आंखें क्या हो गई, वो रोने लगी, उनकी आंखें क्या हो गई, भर गई आंसुओं से, और वह पूरी तरह विचारों में खो गई। फिर वह सोचने लगी अपने हस्बैंड के बारे में, उनकी मतलब वो कैसे कैसे टाइम स्पेंड करते थे, ऐसे ऐसे मतलब जो भी था वो अपने हस्बैंड के बारे में सोचने लगी, रोने लगी, ठीक है। उन्होंने मान लिया कि लेखक उनके पति हैं और उन्हें अपने पास बैठने के लिए कहा, कि उन्होंने लगा कि हाँ आप मेरे पास थोड़ी देर बैठे, ठीक है। उन्होंने कहा कि जब यह युद्ध में भाग लेने के लिए दूर थे तो उन्हें उनकी बहुत याद आती थी। तो उन्होंने क्या बोला मिसेस मैकफर्जन ने, कि जब वो युद्ध में थे ना तो उनको अपने हस्बैंड की, मतलब मिस्टर मैकफर्जन की बहुत याद आती थी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने उनसे उनके लिए एक बढ़िया क्रिसमस केक, मार्जिपन तैयार किया है। क्या क्या तैयार किया है, केक और मार्जिपन तैयार किया है। किसके लिए, मिस्टर मैकफर्जन के लिए। किसने, उनकी वाइफ ने, क्योंकि वह जानती थी कि उन्हें यह कितना पसंद है। लाइक मिस्टर मैक, तो उससे क्या पता है कि मिस्टर मैकफर्जन को क्या क्या पसंद है, केक पसंद है और मार्जिपन पसंद है। इस प्रकार कहानी एक नोट पर समाप्त होती है कि श्रीमती मैकफर्जन ने लेखक को अपने लंबे समय की प्रतिष्ठित पति के रूप में गलत समझा, जिसका वह कई वर्षों तक इंतजार करी थी। लेखक को क्या समझने लगी उनकी मिसेस मैकफर्जन, कि वह उनके पति है, मिस्टर मैकफर्जन है, पर वो उनके पति नहीं थे, वो सिर्फ एक लेखक, मतलब जो ये कहानी लिख रहे हैं वो थे, जिनको एक लेटर सिर्फ एक कबाड़ी से खरीदा हुआ फर्नीचर में मिला था, ठीक है। हमें इससे निष्कर्ष का मिला कि इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था। लेट्स डिस्कस। दुनिया में सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार छात्रों को एक नैतिक सबक देता है कि युद्ध केवल मानव जाति के लिए दुख और दर्द ही देता है। जो युद्ध है, कोई सा भी युद्ध है, इससे हमें सिर्फ दुख मिलता है और दर्द मिलता है, ठीक है। हम अपने चाहे नेशनल लेवल पे, चाहे मतलब देश लेवल पे हो, वर्ल्ड में हो, या फिर हमारे घर में हो, या क्लास में हो, या हमारे दोस्तों से हो, कुछ भी हो, युद्ध से हमें सिर्फ दुख और दर्द मिलता है, कुछ अच्छा नहीं मिलता। जो सैनिक युद्ध में लड़ते हैं वो मारे जाते हैं, वे इस प्रक्रिया में अपने परिवार की जान गंवा देते हैं। सैनिक लड़ते हैं वो क्या, कभी कभी मतलब उनकी जान भी चली जाती है, उनके परिवार एकदम टूट जाता है, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनकी बीवियां विधवाएं हो जाती हैं। इसलिए देशों को दुनिया में लोगों के बीच खुशी, सद्भाव प्राप्त करने के लिए शांति का मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यहाँ हम आपके लिए दुनिया में सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार की सीबीएसई कक्षा 8 के अंग्रेजी हनी ड्यूकन्स, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहे, इसमें हमें मोरल क्या मिलता है इस स्टोरी से, कि हमें लड़ना नहीं चाहिए। हम लड़ने से सिर्फ दुख और दर्द ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। जैसे इन्होंने बताया कि सैनिक जब बॉर्डर पे लड़ते हैं तो उनकी भी जान जाती है, उनका फैमिली भी एकदम बिखर जाता है, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनकी
बीवियाँ विधवा हो जाती हैं। अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ते हैं तो क्या होता है, हमारी दोस्ती बेकार होती है, हम ढंग से बोलते नहीं हैं, ठीक है? फ्रेंडशिप खराब होती है, एनवायरनमेंट खराब होता है। क्लास में लड़ते हैं तो क्लास का एनवायरनमेंट खराब होता है, ठीक है? तो हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। सो दिस वाज द summary. If you like that, thank you so much for watching till last. If you like that, then don't forget to like our channel. Thank you so much.